सभी पार्टियों के मंच पर देखता हूँ नेताओं में होड़ मची रहती है बैठने की, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उसका विरोध करता हूँ और आगे भी करूँगा। जिनके लिए मंच है उनका सम्मान होना चाहिए, नेताओं को बैठना चाहिए ऑडियंस में। क्योंकि उस समय जो वहाँ से भर भर कर ट्रेनें आ रही थी लाशों की, तो वो शायद एक बहुत ही दुख भरा हुआ दृश्य था। अखंड भारत होता तो जो विश्व की आबादी है उससे आधे से ज़्यादा आबादी भारत की होती है। अगर एक परिवार टूटता है तो उसका दर्द जो झेलता है उसी को पता है। अगर भारतवर्ष ने वो दर्द झेला है तो भारतवर्ष को वो याद रखना भी चाहिए। बना से बाहर था और उसके कारण जो है आज हमने एक ये कार्यक्रम किया है कि देश के लोगों को, नौजवानों को जो उस समय पर पैदा नहीं थे, उनको इस आज़ादी की कीमत की जानकारी हो कि किस तरह से ये आज़ादी मिली हमको और कितने लोगों का इसमें नरसंहार हुआ। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उसका इतिहास और संस्कृति बहुत मैटर करता है। आज का जो विषय था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बैठक की गई, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, सम्मानित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देशव्यापी विभीषिका के ऊपर कहा जा रहा है। ये कटु सत्य है कि 1947 में जब अखंड भारत का विभाजन हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो प्रकाश में नहीं आ सकी, और उस समय के जो लोग हैं आज जीवित हैं, उनका जो अपमान हुआ था, जो तिरस्कार हुआ था, उनकी संपत्तियां छीन ली गई थी, उनके निकट रिश्तेदारों की हत्याएं कर दी गई थी। ऐसे परिप्रेक्ष्य में उनके जख्मों पे मरहम लगाना ज़रूरी है, उनको सम्मान दिया जाना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत के किशोर और युवा वर्ग हैं जो इस सत्य से अनभिज्ञ हैं, उनको ऐसे कार्यक्रमों द्वारा आत्मावलोकन का अवसर मिलता है और भारत देश में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको उद्धृत कर आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। आप मंच पे बुलाया गया था आपको, पर आप जनता के बीच में बैठे, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा। कल मेरी खानपुर विधानसभा के ढंढेरा मंडल में तिरंगा यात्रा थी, उसके बाद पूर्व सैनिकों का सम्मान था। तो पूर्व सैनिकों से पहले मुझे और जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी को वो सम्मानित करने लगे। मैंने वहीं रोका, मैंने कहा सुनिए, आज का जो विषय है ये पूर्व सैनिकों के सम्मान का है, जिन्होंने भारत माँ की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना जीवन होम दिया है। हमने वॉर विडोज जो विधवा थी उनको मैंने चरण स्पर्श करके सम्मानित किया और स्वयं सम्मान लेने से मना कर दिया। मैंने अपने सैनिकों का सम्मान किया। ऐसे ही आज जिन लोगों ने विभीषण की विभीषिका झेली है, ये मंच उनके लिए था, ये नेताओं के लिए नहीं था। लेकिन सभी पार्टियों के मंच पर देखता हूँ नेताओं में होड़ मची रहती है बैठने की, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उसका विरोध करता हूँ और आगे भी करूँगा। जिनके लिए मंच है उनका सम्मान होना चाहिए, नेताओं को बैठना चाहिए ऑडियंस में। देखिए, इसमें तो कोई वो नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसमें भी कोई वो नहीं है कि 14 अगस्त 1947 हमारे सबसे बड़ा दुखद दिन है। इस दिन हमारे को जो दर्द झेलना पड़ा, वो आज भी जो पुराने आदमी मौजूद हैं उनको के घाव आज भी हरे हो जाते हैं, और वाकई वो बहुत दुर्भाग्य वाला दिन था। आप सबको पता ही है कि उस समय क्या क्या हुआ है। तो उसके रूप में सभी को कि जितने तकलीफ सही, दुख सहा, उनका देखिए समय तो उनको लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन घाव के ऊपर मरहम जरूर लगाई जा सकती है। सलमान जी, जैसा मतलब ये अभी काफ़ी दिनों के बाद इस बात को अब उठाया जाने लगा, उससे पहले तो स्कूलों में भी हर जगह जो है वो स्वतंत्रता दिवस के लिए बताया जाता था, मगर 14 दिवस का ये जो दिन है, देखिए इसे भुला दिया गया था। देखिए, इस सत्यता को आप और हम क्या भुला सकते हैं। देखिए, अगर आज देखा जाए तो आधा विश्व भारतवंशी है। आज अगर अखंड भारत होता तो जो विश्व की आबादी है उससे आधे से ज़्यादा आबादी भारत की होती है। अगर एक परिवार टूटता है तो उसका दर्द जो झेलता है उसी को पता है। अगर भारतवर्ष ने वो दर्द झेला है तो भारतवर्ष को वो याद रखना भी चाहिए। देखिए, धन्यवाद भाई साहब आपके चैनल का और आपका, कि आज जो है विभाजन और विभीषिका के नाम पर जो कार्यक्रम हुआ,
उसमें जो देश को आज़ाद होने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपना खून बहा करके इस देश को आज़ादी दिलाई, उसमें जो एक दिन पहले 15 अगस्त को देश आज़ाद होना था, घोषणा होनी थी। 14 अगस्त को जो है एक बड़ी विडम्बना के साथ जो देश में कुछ लोगों ने जो विभाजन की बात की, और उस विभाजन में जो हमारे हिंदुत्व की भावना रखने वाले लोगों का जो नरसंहार हुआ वो अपना से बाहर था। और उसके कारण जो है आज हमने एक ये कार्यक्रम किया है कि देश के लोगों को, नौजवानों को जो उस समय पर पैदा नहीं थे, उनको इस आज़ादी की कीमत की जानकारी हो कि किस तरह से ये आज़ादी मिली हमको और कितने लोगों का इसमें नरसंहार हुआ। मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि जो विभाजन विभीषिका का मनाया जा रहा है हमारी पार्टी के द्वारा, इसका उद्देश्य है कि हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमारे अखंड भारत को विखंड करा गया था। और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन थे जो विभाजन के बाद बहुत ही दुख दर्द के साथ यहाँ वापस आ रहे थे। तो इसलिए हम उस दिन को याद करते हैं, उन भाइयों को अपनी पीड़ा वो हमें बताते हैं कि उन्होंने किन किन पीड़ा को झेला था। तो ये कार्यक्रम बहुत सही है और हमें याद दिलाता है कि 14 अगस्त 1947 को भारत के 2 हिस्से कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के माध्यम से। तो हम इसे कभी भूलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा भारत जो अखंड था वो विखंड हो गया है। अच्छा, ये बताया जाता है जितने लोग शहीद हुए भारत की आज़ादी के लिए, उससे ज़्यादा कहीं बंटवारे में मारे गए थे। ये बात कितनी सही है? मैंने जो इतिहास पढ़ा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो वहाँ से भर कर ट्रेनें आ रही थी लाशों की, तो वो शायद एक बहुत ही दुख भरा हुआ दृश्य था जिसे शायद मैं अपने मुख से मतलब जाहिर भी नहीं कर सकती। जब समाज खड़ा होता है तो फिर इस तरह की विभीषिकाओं से, ऐसी विभीषिकाओं को रोका जा सकता है कि समाज के बल पर ही हो सकता है। ये सीख आज का 14 अगस्त, ये जो आज हम विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहे हैं, ये इसकी सीख है, ये इसका सबक है कि हमको अगर एक रहना है, अगर हमको अपने देश को मजबूत रखना है, अपने देश को मजबूत रखना है, तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। समाज खड़ा रहेगा तो देश अखंड रहेगा, ये भारत अखंड रहेगा। ये हमको इस विभाजन की विभीषिका के दिन पर ये हमको याद रखना होगा।